चीजें आसान होती नहीं है, चीजों को आसान बनाना पड़ता है दोस्तों। और मैंने भी ये काम किया था कुछ समय पहले। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, पढ़ाई में शुरू से ही बिलो एवरेज था, बट फिर भी इन मुश्किलों से लड़ा, मेहनत की, डिसिप्लिन दिखाया, डेडिकेशन दिखाया और फाइनली नीट और जेईई मेंस दोनों में ही अपना सिलेक्शन पक्का किया। और ये चीजें जितनी सुनने में लगती है उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वो समय था जब मैं इन परिस्थितियों से हार कर, इनसे ना लड़कर, ये सोच कर कि हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मिडिल क्लास से हूँ, मेरे पास बड़ी कोचिंग में पढ़ने के पैसे नहीं है, हार मानकर बैठ सकता था। बट मैंने इसका ऑपोजिट किया, मेहनत की, अपना डेडिकेशन दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया और अंतिम समय तक लड़कर बिना रिजल्ट को सोचे बस मेहनत कर कर इसका जस्ट विपरीत कर दिखाया और नीट और जेईई मेंस दोनों में सिलेक्ट होकर दिखाया। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु कुंजोत, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। और अब से नीट में केवल लगभग 100 दिनों का समय बचा है और ये समय डिसाइड करेगा कि क्या आपका सिलेक्शन होगा, क्या आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवा पाओगे या नहीं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी वो स्टोरी बताने वाला हूँ जिससे मैंने स्ट्रगल कर फाइट कर अपने सिलेक्शन को पक्का किया। और ये इस समय पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समय वो चल रहा है जहां आपको एक्सेलरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, अगर आपने उसको पकड़कर इस बचे हुए समय में मेहनत कर ली तो शायद आप भी अगली साल किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होंगे और अपनी सक्सेस की स्टोरी सुना रहे होंगे। और ये स्टोरी से आप खुद रिलेट करना और खुद को कहीं कहीं मोटिवेट करने की कोशिश करना कि यार मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। आपकी सिचुएशन मेरे जैसी या कहीं कहीं मेरे से अच्छी होगी, बट इन स्टोरी को सुनना, इससे मोटिवेट होना। पूरी स्टोरी सुनाने में बहुत समय लग जाएगा, बट वो पॉइंट जो आपको कहीं न कहीं यहाँ से मोटिवेट करेंगे वो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने की पूरी ट्राई करूंगा। ऐसे जो मोमेंट जो मैंने सफर किए हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की पूरी ट्राई करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। आपके एग्जाम तक इस चैनल पर आने वाली वीडियो आपको आपके सिलेक्शन के नजदीक ले जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। इस सफर की शुरुआत होती है 2020 में, जब मैं क्लास 11th में था। क्योंकि क्लास 11th स्टार्ट होने से पहले तक मेरे को यही नहीं पता था कि नीट और जेईई होता क्या। बट जब मैं 11th में आया तो मैंने हिंदी मीडियम ले लिया था, क्योंकि तब ये आइडिया नहीं था कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। केवल प्रिपरेशन क्या इंग्लिश मीडियम से होती है, यहाँ तक कि इस बात का भी आइडिया नहीं था कि हमको नीट की प्रिपरेशन करनी है। बट जैसे ही 11th एंड हुआ, कोविड के कारण लॉकडाउन लगा, सब चीज़ें खत्म हो चुकी थी और ऐसा हो चुका था कि अब स्कूल और पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उस समय पर 99% लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया, बट मैंने उस समय यूट्यूब पर देखा और वो नीट वाला ख्याल तब मेरे दिमाग में आया। और आते ही मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, इसके बारे में देखा, पढ़ा और फिर ये बता पड़ा कि अब लॉकडाउन लग गया और पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी है, तो नीट और जेईई की भी पढ़ाई ऑनलाइन होती है। और पहली बार मैंने अलग पांडे सर का वीडियो देखा था फिजिक्स वाला पर, जिनसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था। मैं हिंदी मीडियम का था और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, बट पढ़ाते इतना औसम थे और समझ में इतना अच्छा आता था कि उनसे मैंने कुछ चैप्टर पढ़े। पढ़ने के कुछ ही समय बाद एक ऑनलाइन हिंदी मीडियम में पहली बार नीट का कोर्स लॉन्च होने वाला था, जिसको मैंने परचेस किया। और वो भी मैं अकेला नहीं कर पाया, केवल 5,000 का कोर्स था, बट उस 5,000 के कोर्स को भी मैं अफोर्ड कर नहीं खरीद पाया। हम 2 दोस्तों ने मिलकर उस कोर्स को खरीदा और सुबह खाने से पहले वीडियोस मैं देखता, लेक्चर मैं देखता, उसको ऐप को यूज मैं करता और बाद में वो करता, क्योंकि एक समय पर 2 आदमी लॉगिन नहीं कर सकते थे। तो सोचो, अगर मैं चाहता तो कोर्स ना भी लेता, मेरे पास बहुत बढ़िया बहाना था। पर जब एक बार चीज़ें दिमाग में हिट करने लग जाती है, स्ट्राइक कर दे कि ये करना है मतलब करना है, तो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो वो चीज़ें होने लगती है और वो चीज़ें होती है। और मैंने भी वही किया कि परिस्थिति कुछ भी थी, मैं 5,000 का कोर्स भले नहीं खरीद पाया, 2,500 का खरीदा, बट चीज़ें करने लगा, पढ़ने लगा। और 9 महीने के अंदर अंदर मैंने 11th और 12th दोनों के सारे लेक्चर देखकर सिलेबस को खत्म कर लिया था। पर तब प्रॉब्लम ये थी कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई ये बताने वाला नहीं था कि प्रिपरेशन करनी कैसे। गाँव का मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो डॉक्टर बनने वाला हूँ, इससे पहले कोई भी नीट के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया था, तो कोई मुझे ऐसा गाइड करने वाला नहीं था। और जैसे ही मैंने तैयारी शुरू की, बस मैं लेक्चर देखता गया और उनको याद करता गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं, टेस्ट देने होते हैं, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। जैसे ही मैंने अपना पहला टेस्ट दिया था बहुत दिन बाद, जब सिलेबस खत्म होने के बाद, नीट से कम 3-4 महीने पहले, तो मेरे 198 मार्क्स आए थे, मेरे को आज भी याद है। और तब मैं उनको देखकर इस बात से चिंतित था कि जहाँ 600 नंबर पर सिलेक्शन होता है, अपने 200 पूरे नहीं आ रहे, कैसे होगा सिलेक्शन। क्योंकि जब सिलेबस खत्म कर लिया तब तो इस बात का कॉन्फिडेंस था कि अब पूरा पढ़ ही लिया तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं था गुरु। चीज़ें अलग थी।
स्कूल से नीट की पढ़ाई बहुत अलग थी। वो जब पहला टेस्ट दिया सिलेबस खत्म होने के बाद तब पता पड़ा, और पूरे सिलेबस खत्म होने के दौरान एक भी चीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, जिस कारण से स्कोर कहीं न कहीं कम आ रहा था। चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। यूट्यूब पर जैसे आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने भी बहुत लोगों की वीडियो देखी, चीजें समझ में आने लगी। कोई मेंटर मिले जिनसे समझकर चीजों को सुधारना शुरू किया। 3-4 महीने का मेरे पास समय बाकी था और उन 198 नंबर को मैं लास्ट तक टेस्ट में जाते जाते 500 550 के स्कोर तक लेके चला गया था। और वो उम्मीद थी कि अगर 500 550 नंबर यहाँ आ रहे हैं तो क्या पता शायद नीट में 600 आ जाए, अपना किस्मत चमक जाए। पर किस्मत ने नीट 2021 में जब पहली बार एग्जाम दिया था मैंने नीट का, तो साथ नहीं दिया। और फिजिक्स का पेपर इतना टफ आया था, या फिर मेरी फिजिक्स इतनी वीक थी 21 में कि मैं नहीं कर पाया। मैं ये मानता हूँ कि फिजिक्स कहीं न कहीं वीक थी तब मेरी, और पेपर भी एक मॉडरेट अच्छे लेवल का पेपर आया था, तो मैं नहीं कर पाया। और बायोकेमिस्ट्री मैंने अच्छे से कर ली थी, क्योंकि उसमें चीज़ें मैक्सिमम याद करने की होती है, जो मैं करके गया था और टिक लगाकर मैंने अच्छा स्कोर किया था। फाइनली जब काउंट किया तो नंबर वही 500 के आसपास आ रहे थे और सिलेक्शन नहीं हुआ था, और नहीं होने वाला था ये पता था। तो अब आगे क्या, मैं रोया, मैंने बहुत चीज़ें की, और मैं मतलब बिल्कुल ही डिप्रेशन जैसी फेज में था कि अब आगे करूँ तो करूँ क्या। बट जब ये सब चीज़ें हो गई तब घर वालों ने साथ दिया, पेरेंट्स ने साथ दिया। पापा ने ये बोला कोई बात नहीं, अगर तुझे करना है, तेरा ये जुनून है, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहली बार पढ़ते हुए देखा था। उससे पहले मैं स्कूल में जब तक था कभी पढ़ाई नहीं करी थी, बट पहली बार उन्होंने मुझे पढ़ते हुए देखा था, और उनको यूँ लगा कि इसकी आंखों में वो जुनून है कि ये नीट को क्रैक करेगा। और उसके बाद फिर कहीं से पैसे जुगाड़े और उदयपुर में एक कोचिंग में एसेंट में मेरा एडमिशन करवा दिया। एडमिशन कराने के बाद फर्स्ट ड्रॉप में गया, नया नया जोश था, पढ़ाई शुरू करी, चीज़ें समझ में आने लगी, और अब वो चीज़ें पता थी कि चीज़ें करनी क्या है। और वहाँ आपके सामने टीचर थे ऑफलाइन में, जो आपको ये बता रहे थे कि ऐसे ऐसे आगे चीज़ें करते जाना है और तुम्हारा काम होता जाएगा। करते गए करते गए करते गए, पहला टेस्ट हुआ, पूरे बैच में पहली रैंक आई थी और बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। बट जैसे ही पहला टेस्ट हुआ उसके बाद छुट्टियां हुई दिवाली की, और मैं छुट्टियों के बाद जैसे ही वापस आया फिर वो जोश था वो कम हो गया था, और वहां पर मन लगना बंद हो गया। होम सिकनेस की प्रॉब्लम थी, घर से पहली बार बाहर रहने गया था, तो मन लगना बंद हो गया। तो फिर पढ़ाई धीरे धीरे दूर होती गई, वो चीज़ें जो थी वो मुझे दूर हटाती गई पढ़ाई से, होम सिकनेस वाली। फिर होम सिकनेस को दूर करने के लिए दोस्ती होती गई, नए दोस्त बनते गए, घूमना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें करी, जिस कारण से पढ़ाई कहीं कहीं दूर हट गई और नंबर नहीं आ रहे थे जितने लाना चाहता था मैं। वही 550 से 600 के बीच में नंबर आते थे हर टेस्ट में। लास्ट के जब 2 महीने बचे थे, मुझे आज भी याद है, मेरे पापा घर का हर काम छोड़कर वो मेरे पास आ गए थे। इसलिए नहीं आए थे कि मैं इसको जाकर कुछ पढ़ा दूंगा, इसलिए कि बस मेरा ध्यान रखना, और जो दूसरी एक्टिविटीज़ किसी व्यक्ति को घर से दूर रहकर करनी पड़ती है उनमें वो मेरी मदद कर सके, जैसे खाना बनाना, मेरे लिए कपड़े धो देना, और वो सारी दैनिक क्रियाएं जो मुझे खुद करनी पड़ती थी वो फिर मेरे पापा करने लगे थे। और एक छोटा सा कमरा था 10 बाय 10 फीट का, जिसमें हम 2 रूममेट और एक मेरे पापा रहते थे, ज़मीन पर सोते थे, आज भी मेरे को याद है। और एक कोने में मैं टेबल लगाकर पढ़ रहा हूँ, और दूसरे कोने में ऐसी मार्च और अप्रैल की गर्मी में इतने पसीने में वो गैस पर रोटी बनाकर खुद मेरे को खिलाते थे, और वो स्ट्रगल में देख रहा था। बट चीज़ें मेरे को पता थी कि मैं पहले पूरे साल के दौरान बिगाड़ चुका हूँ, और अब इनको सही करना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। बट फिर भी मैंने उन बचे हुए 2-3 महीनों में पूरी मेहनत करी, और अपनी पूरी जी जान लगाकर जितना मेरे से हो सकता था उतनी चीज़ें मैंने कवर करी। उनका जो स्ट्रगल था वो अलग ही स्ट्रगल था, और मेरे लिए अब सबसे बड़ा मोटिवेशन जो बन गया था वो ये था मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल। क्योंकि नीट निकाल कर डॉक्टर बनना मेरे सपने से बड़ा सपना था मेरे पापा का, और उन्होंने एक ही उम्मीद की है आज दिन तक मेरे से, वो ये थी कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो। और बस मेरे लिए भी वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि अगर अब मुझे सिलेक्शन निकाल के देना है तो इन लोगों के लिए निकाल के देना। और इसी को सोचकर मैंने बहुत मेहनत करी। सुबह 4 बजे से उठता था, रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप 14-14, 15-15 घंटे इन 2-3 महीनों में मेहनत करी। और मैं जब भी पापा बैठे होते थे उनके पास बैठता था तो एक ही बात बोलता था कि अगर इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक मौका मुझे और देना, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने चीज़ें पहले बिगाड़ दी है, और वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या पता सिलेक्शन हो या ना हो। तो मैं हर बार उनको यही बात बोलता था कि अगर नहीं हुआ तो एक मौका और दोगे क्या ही हो। और वो हमेशा यही कहते थे तू आराम से तैयारी कर और पढ़, जो होगा हम देखा जाएंगे। स्टार्ट से उन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो चीज़ें कभी मैं कंपनसेट नहीं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें होती गई और फाइनली नीट का एग्ज़ाम आया। नीट 2022 का एग्ज़ाम था, और उस साल मैंने फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी मेरी, क्योंकि पहले साल वीक थी जिस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस साल मैंने फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक पढ़ रखी थी।
नीट का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देते वक्त जब फिजिक्स अटेम्प्ट की, केमिस्ट्री अटेम्प्ट की, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छा जा रहा है पेपर। बट जैसे ही बायो की तो 2022 ऐसा पहला साल था जब पहली बार बायो में असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, जिस कारण से मैं वो क्वेश्चन नहीं बना पाया और बायो करते वक्त ही मुझे फील आ गया था कि इस बार भी मामला जमा नहीं रही। जो स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो पेपर देते वक्त पता पड़ जाता कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो चीज़ें मुश्किल लग रही थी और मन में डाउट था पेपर देने के बाद कि क्या होगा। पेपर दे के आया, पापा घर चले गए थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट है मेरी इस पूरी स्टोरी का ये। और मैंने नंबर काउंट करना शुरू किए रात को आंसर के आने के बाद। फिजिक्स में 165 नंबर आ रहे थे, केमिस्ट्री में भी वही 150 के आसपास नंबर आ रहे थे और ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अब सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 600 नंबर तब सेव स्कोर होता था। फिर जैसे ही बायो के नंबर काउंट किए तो मतलब 300 नंबर भी मैं पूरे नहीं कर पा रहा था और जो स्कोर आना चाहिए था वो नहीं आया, क्योंकि बायो का पेपर में बिगाड़ के आया था और फाइनली जो नंबर थे वो 570 580 के अराउंड आ रहे थे। अब 600 से जब आपके बहुत नंबर कम रह जाते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होता है, बट जब आपको ये पता है कि अगर आप 3-4 क्वेश्चन और सही कर देते तो शायद आज आपका सिलेक्शन हो जाता, तो वो मोमेंट आपके लिए मतलब बहुत टफ होता है कि उससे फाइट कर अब आगे कैसे बढ़ना। मैं जब अगले दिन घर जा रहा था तो पूरे रास्ते में रोया, पूरी बस में मैं रोया, बस इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी ने मुश्किल से पैसे अरेंज कर कर, इतनी मेहनत कर कर, मेरे साथ रहकर मेरे को पढ़ाकर उस कोचिंग में रखा था कि ये अपना सिलेक्शन ले ले। बट मैंने दोस्ती करी, घूमा फिरा, होम सिकनेस के कारण मैं नहीं पढ़ा और मैंने उन पैसों को और उस समय को और उनकी मेहनत सबको बर्बाद कर दिया। ये फील उस समय मेरे अंदर आ रही थी और पूरे रास्ते 3-4 घंटे का सफर था, मैंने रो के बिताया। घर गया, जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं। जैसे ही उनको देखा बस आंखों से आंसू और वो मुंह चुप था, बिल्कुल शांत सी अवस्था थी और जाके मैं सो गया। 2 दिन तक ना मैंने सही से खाना खाया, ना किसी से बात की। समय बीतता गया। पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोल रहे थे, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा था और वो मेरे को ऐसे नहीं देख सकते थे कि एक हंसने खिलने वाला, मेरा शुरू से स्वभाव और आज भी मेरा स्वभाव है मजाक मस्ती का, हंसते खेलते रहने का, और वो बिल्कुल ही मतलब ऐसी कंडीशन थी जो आज तक मेरे जीवन में कभी वापस लौट के नहीं आई है कि मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में हूँ। मैं खुद को बार बार रिग्रेट कर रहा हूँ, खुद को मान के कि ये मैंने गलतियाँ करी यूँ करके, और वो समय बहुत खराब था। बट वहाँ से उठकर एक कमबैक करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। और समय बीतता गया, 8-10 दिन बाद कोचिंग से फ़ोन आता है कि आप एक बार वापस रखो, हम फीस नहीं लेंगे और कम फीस ले लेंगे, बट एक बार आप रखो वापस। और क्या पता इस बार बहुत अच्छी रैंक आ जाए, क्योंकि पिछली बार 20-25 नंबर कम पड़े थे, इस बार बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे जैसे घर वालों ने मानसिकता बनाई, मुझे वापस तैयार किया और वापस गया। और इस बार बात अलग थी। इस बार वो कंडीशन नहीं थी कि होम सिकनेस हो जाए, ये भी चीज़ नहीं थी कि केवल जोश शुरू में है, जोश पूरे साल बरकरार रहा और जोश जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। और इस तरह से बढ़ता जा रहा था कि आंखों में वो सपना पाल रखा था कि एम्स के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा था। टेस्ट दे रहा था, हर टेस्ट में 680 से ज़्यादा नंबर आ रहे थे, क्योंकि चीज़ें पहले भी पढ़ रखी थी। हजारों की संख्याओं में मैं क्वेश्चन कर रहा था, हर चैप्टर के 1-1 हज़ार से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन कर रखे थे। फिजिक्स में यूनिवर्सल नाम की सबसे मोटी किताब आती है, उसको मैंने 2 से 3 बार सोल्व कर रखा था। केमिस्ट्री में वीके जायसवाल जैसी एडवांस लेवल की बुक को मैंने बहुत बार सोल्व कर रखा था एंड बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही थी। जेई मेंस के मैंने दोनों अटेम्प्ट दिए, दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ, दोनों में ही 95 से ऊपर परसेंटाइल आई थी मेरी, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स अटेम्प्ट नहीं की थी, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री की थी। फिजिक्स में मेरा 99.6 परसेंटाइल आए थे, जो आज से 1-1.5 साल पहले मेरी सबसे वीक सब्जेक्ट थी। बट उस पर काम किया और उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। तो मुश्किल कुछ नहीं होता है, आसान होती है सब चीज़ें, बस आपको मेहनत कर कर आसान बनानी पड़ती है। अच्छे चल रहा था सब, बट नीट के 15 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैं जो टेस्ट दे रहा था उसमें अचानक से स्कोर 550, 500 ये आने लग गया और जो मेरी कॉन्फिडेंस था वो जहाँ यहाँ था वो गिर कर यहाँ हो गया। और जैसे ही यहाँ हुआ, फिर जो सपना एम्स का चल रहा था, फिर वो सपना कन्वर्ट हो गया केवल अब सिलेक्शन हो जाए। डर कर, बिल्कुल टेंशन में, और एग्ज़ाम देने गया मैं। इस बार पापा नहीं, मम्मी साथ में आए थे। एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम हॉल में बैठा, पेपर देखते ही मेरे को ये पता पड़ गया था कि इस बार सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन मेरा कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने देख रखे थे, पेपर में आए थे, वो सारे ही क्वेश्चन मैंने पहले कर रखे थे, या फिर ऐसे सेम नहीं तो उसके जैसे क्वेश्चन पहले कर रखे थे। क्योंकि पिछले लास्ट 1 महीने में, 1.5 महीने में मैंने 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो नीट में पूछे गए थे वो उन मॉक टेस्ट में से ही पूछे गए थे, ऐसा मान लो आप।
पहले ही मैंने 5-10 क्वेश्चन किए, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने लास्ट टेस्ट में ही गलत किया था और तब मैंने सही कर दिया, तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ा दी गई। 20 मिनट में मैंने बायो कर ली, 20 मिनट में मैंने केमिस्ट्री कर ली और 25 मिनट में मैंने फिजिक्स कर ओमआर भरकर 1.5 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर लिया। और यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती। जहाँ पेपर 3 घंटे 20 मिनट में खत्म करना था वो मैं 1.5 घंटे में खत्म करके बैठ गया। मुझे ये पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 180 में से आपको 176 क्वेश्चन एक तरफा जब आते हैं तब आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और तब ये फील आने लग रही थी कि लगभग 700 के आसपास नंबर आएंगे, क्योंकि टेस्ट में भी आते थे इतने नंबर। पर समस्या ये हुई कि तेजी से करने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी छोटी छोटी जो मैं गलत कर बैठा, ऑप्शन गलत टिक कर बैठा, ओएमआर में कुछ गलत टिक कर दिया और इस कारण से जो स्कोर आना चाहिए था वो नहीं आया। फाइनली स्कोर काउंट किया, 640 नंबर आ रहे थे और पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे ही नंबर गिने और घर पे बताए और जैसे ही मुझे पता पड़े, उस रात की जो खुशी है, मेरी जो खुशी है, मेरे पेरेंट्स की जो खुशी है, वो किसी मतलब चीज़ के बराबर नहीं है। मतलब मैं वो चीज़ें आज या कभी भी मैं वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, बट मैंने उस दिन जो अंदर से फील किया था वो मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो अलग ही फीलिंग थी। और उस दिन मैं खुद को मतलब एक जीता हुआ व्यक्ति पा रहा था, जिसने इतनी सारी चीज़ों से फाइट कर और जो अपना सपना था, अपने पेरेंट्स का सपना था, वो पूरा किया था। और जैसे ही कुछ दिन बीते, नीट का रिजल्ट आया, लैपटॉप की स्क्रीन सामने थी, रोल नंबर डाला और फाइनली जब रिजल्ट खुला तो सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन मेरे पापा को हुई थी। मेरे से भी, मेरी मम्मी से भी सबसे ज़्यादा खुशी, क्योंकि उनका जो सपना था वो पूरा हुआ था। उनका पहला सपना उनकी गवर्नमेंट जॉब थी और दूसरा सपना मेरा नीट में सिलेक्शन। तो पहला उन्होंने बहुत मुसीबत के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद 10, 15, 20 साल मेहनत करने के बाद उसको पूरा किया था। और मेरा जो सपना था वो भी बहुत संघर्ष के बाद बट कम समय में पूरा हुआ था। तो उनको बहुत खुशी हुई थी वो देख के कि आज ये चीज़ हुई। और मतलब वो जो फीलिंग थी वो अलग ही थी। जो जब आपका सिलेक्शन होगा, आप एक बार इमेजिन करके देखना, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन सामने खुली हुई होगी, रिजल्ट आने वाला होगा और आपका रैंक जो रहेगी वो ऐसी रहेगी जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है या आपकी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। वो खुशी आप कभी वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बट वो अलग लेवल की खुशी थी। और जैसे ही रिजल्ट आया और कुछ दिन बीते और अगले दिन मैं जब आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अगले दिन कुछ वो कंडीशन थी कि कोचिंग में सेलिब्रेशन होने वाला था रिजल्ट का। तो मैं गया, कोचिंग में सेलिब्रेशन हो रहा था। और जब इसके पहले साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो गया था तो मुझे बुरा बहुत लगा था। और जब उनको हार पहना कर गाड़ियों में घुमा रहे थे, वो नाच रहे थे, मैं कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था। और इस दिन मैंने ये कसम खाई थी कि अगले साल, जस्ट इसके 1 साल बाद, ये चीज़ें जो आज इनके साथ हो रही है वो मेरे साथ होंगी। मैं भी ऐसे ही घूमूंगा, ऐसे ही नाचूंगा और हार पहनूंगा। और उस दिन वो चीज़ें मैं फील कर रहा था कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। और जो एक बार ठान लिया मैंने, वो आज दिन तक मैं कर दिखाया है मैंने। और मैं आपको भी यही कहूँगा, रिजल्ट को मत सोचो, बस मेहनत करो। क्या होगा क्या नहीं होगा चीज़ें आगे देखी जाएंगी। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, प्रेजेंट आपके हाथ में है, बस मेहनत करो। और फाइनली जब मेरा आखिरकार मेरे को मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट में सीट मिल गई और मेरा एडमिशन भी हो गया एंड चीज़ें फिर धीरे धीरे बदलने लगी कि जो एक टर्निंग पॉइंट था वो आने लगा कि जहां आप ये सोचते थे कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जहां आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप हर ख्वाहिश, अपना हर शौक आप पूरा कर पाएँ और हर चीज़ मतलब आप इतने पैसे घर से ले पाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। बट धीरे धीरे जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद चीज़ें बदलती गई, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती गई, मैं भी धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट बनता गया। मैंने भी यूट्यूब पर गाइड किया लोगों को, ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ाया, कई सारा कंटेंट क्रिएशन का काम किया और मेरा पूरा फर्स्ट ईयर बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। अभी मैं सेकंड ईयर में आया हूँ और मैंने इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश की कि आज मेरे पास एप्पल के 2 प्रोडक्ट है, आईफोन और आईपैड, और वो दोनों ही चीज़ें मैंने अपने खुद के पैसों की खरीदी हैं। और आज से मैं 7-8 साल पहले की बात करूँ तो घर में एक 5,000 का मोबाइल लाने के लिए भी सोचना पड़ता था, वो कंडीशन थी। और मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि कभी मेरे पास आईफोन या आईपैड होगा, बट आज दोनों ही चीज़ें मैंने मेरे खुद के पैसों के लिए। तो जब चीज़ें बदलने लगती है तब प्रोग्रेस बहुत अच्छे से होती है और सब चीज़ें मेहनत से होती हैं, चाहे कुछ भी हो। तो मेहनत करो। ये जो 3-4 महीने बचे हैं वो आपकी और आपकी फैमिली की पूरी लाइफ चेंज करने की, इस बात की ध्यान रखना आप। तो ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाए। तो यही कहूँगा इस वीडियो में, इस स्टोरी के थ्रू आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है। और एक बहुत डिटेल में वीडियो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मैंने बनाई थी, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें एक एक मोमेंट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चाहे तो उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट अच्छे मोटिवेटिंग और गाइडेंस के वीडियो के साथ।